वजारत दाखिला का मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। सिंध भर में दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। असलहा लेकर चलना भी ममनू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। रेफरेंस की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका। मुल्जिमान पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। वकील कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को पीर की सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। वकील लतीफ खोसा ने कार्रवाई रोकने की इस्तदा। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, पहले दरखास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत के फरीक को जवाब जमा कराने की हिदायत। गैर शरई निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साइफर की तहकीकात। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं, तहकीकात में ताबुन नहीं किया तो इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन शरीक जुर्म है, एफआईए की सिफारिश में तयन होगा। एफआईए की सिफारिशात पर ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुताल्लिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पता नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमातों का साथ नहीं देते और ना ही हम पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या रहनुमा के साथ हैं। बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो बंद कमरों में नहीं होते, वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला कर लेगी। परवेज खटक ने भी बड़ी सियासत की हुई है, कुछ उनको नजर आ रहा होगा जो हमें नहीं नजर आ रहा। आजम खान के बयान पर कुछ खास नजर नहीं आया। साइफर पर एफआईए में पेश होकर हकाइक बताएंगे। असद उमर कहते हैं, पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। परवेज खटक एक तजर्बेकार सियासतदान है, देखते हैं उनकी क्या कामयाबी मिलती है। हमने कहा थी कि बस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, हम तो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, और बाकी अगर हमारा कोई जाति झगड़ा तो है नहीं, उसमें जो भी है हमारी माजरत को कबूल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने माफी मांग ली। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से कोई जाती मसला नहीं। जब बयान दिया मैं उस वक्त पार्टी का तर्जुमान था। जबानी माफी मांग चुका हूं, माजरत कबूल करें और केस खत्म करें। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को तहरीरी माफीनामा जमा करवाने का हुक्म। कहा, माफी तहरीरी होती है, माफीनामा जमा कराएं, गौर कर लेंगे। आखिरी 20 दिन रह गए हैं, जो करना है कर लें, फिर इन्हें मौका नहीं मिलेगा। इलेक्शन शफाफ हुए तो महंगाई से तंग अवाम 15 महीने का सारा उधार उतार देंगे। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, सियासी जमातों का शराजा जल्द बिखरेगा, ये अवाम के गैज़ व गज़ब का निशाना बनेंगे। IMF की शराइत हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, ये किस मुंह से अवाम में वोट मांगने जाएंगे। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसी कर दी। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी। जना हाउस हमला और जलाओ घिराव का केस। खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसी। 31 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म। परवेज इलाही को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब, IG जेल और DC लाहौर से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पंजाब असेंबली इजलास अलाउंस खुर्दबुर्द केस। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल के बाद दरखास्त पर फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ ने 2013 के आम इंतखाबात में चित्राल से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे।
IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा इक़दाम। इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से नेशनल IT सेमिनार। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। सेमिनार का मकसद IT शोबे की सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। डॉलर की कीमत में ₹1.05 इजाफा। डॉलर 284 रुपये 85 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपये पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 309 पॉइंट्स इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,404 पर पहुंच गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 करोड़ 93 लाख शेयर्स रिकॉर्ड किया गया। आवाम को एक और झटका। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक जुलाई के बिलों पर होगा। हमारा खर्चा है 2000-3000 है और कमाते हैं 800 रुपये। आज से 4 दिन पहले मैंने चीनी ली है आधा किलो 65 रुपए की। आज मैंने चीनी ली है 75 रुपए की। जब से 4 दिनों में रेट चढ़ता है। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। आटा, घी, चीनी और सब्जियां भी आवाम की दस्तरस से बाहर। खाना पकाना मुश्किल, शहरी परेशान। बिजली की लोड शेडिंग ने भी आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। घंटों घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई। अरबों रुपए की सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी करार। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम कर दिए। साल के आखिर तक ML1 पर काम का आगाज होगा। ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू का। शदीद बारिशों से बुनियादी ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ। महदूद वसाइल मुश्किलात के बावजूद मुसाफिरों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कराची में तरक्की की सियासत करेंगे। मुखालिफिन की तनकीद के बावजूद शहरियों की खिदमत करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान। कोरंगी कॉजवे के तामीराती काम का संग बुनियाद रख दिया। कोरंगी कॉजवे पुल का काम 12 माह में मुकम्मल होगा। इंतखाबात से पहले धांधली की कोशिशें काबिल तशवीश हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची के वसाइल को लूटा। मरदमशुमारी में भी आबादी कम गिनी गई। फारूक सत्तार कहते हैं कराची के 30% वोटर्स को निकाल कर कहीं और फेंक दिया गया। हमारे सब्र की इंतहा हो गई। यूक्रेन की वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमा वज़ारत ख़ारजा में पौधा भी लगाएंगे।